अब बच्चों ध्यान से देखो, हमने ट्राइंगल्स कर रहे हैं, ट्राइंगल्स। आज हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम अपना हाथ साफ करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा ट्राइंगल में? एक ट्राइंगल में हमने बीपीटी लगाना सीखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। वो क्या होता था प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी एक लाइन है, अगर कोई भी एक लाइन है पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, a line, any line parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at 2 points, intersecting the other two sides at 2 points, then it intersects in such a way, कुछ इस तरीके से वो दो साइड्स को काटेगी कि जिस रेशियो में वो पहली साइड को बांटेगी AD by DB, उसी रेशियो में वो दूसरी साइड को भी बांटेगी। ये दोनों रेशियो सेम होंगी, पर ये कब होंगी? जब DE को BC के पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। If DE parallels to BC, then this is the result of Thales theorem. Everyone know this? अच्छे से आपके मन में बैठ गया ये बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, ये हमारे पास थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। फिर हमने इसी का कन्वर्स पढ़ा, और अच्छे क्वेश्चंस हमेशा कन्वर्स पे फंस जाते हैं। आप इसको भी जहन में बिठा लो कि अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, कोई एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ इस वे से, कुछ इस वे से कर रही है कि AD by DB, जिस रेशो में उसने पहली साइड को बांटा उसी रेशो में उसने दूसरी साइड को भी बांट दिया। तो उस जो वो लाइन होगी ना, देन DE पैरेलल टू BC, अगर ये होगा, इफ दिस अकर्स देन दिस मस्ट हैपन। बात समझ रहे हो? If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then that line must be parallel to third side. क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों सबको? जिसको डाउट है खुल के पूछ लो। एनीवन जिसको अभी मन में ये बैठा नहीं है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो में सेम रेशो में बांटेगी, अगर सेम रेशो में बांट रही है तो वो लाइन पैरेलल होगी। दोनों अलग अलग बातें अच्छे से क्लियर है ना? वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो हमने पढ़ी बच्चों, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये क्या बोलती है प्यारे बच्चों? अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है और मैं इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये वाला, मान लो ये वाला एंगल बाइसेक्टर, जाने की जो एंगल को आधे आधे में बांटता है। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divides the opposite side, divides the opposite side in the ratio, in the ratio of the sides containing the angle, जिस साइड्स ने इस एंगल को कंटेन किया हुआ है। देखो क्या समझ आ रहा है? DB by DC, BA by CA, the internal bisector of angle, the internal bisector of angle of a triangle divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle। बात सबको मन में बैठ गई अच्छे से? पिछली दो क्लासेस से हम कर रहे हैं, है ना? अच्छा, अब इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या बोलता है? अच्छे क्वेश्चंस कन्वर्स में फंस जाते हैं। कहते हैं अब कोई ट्राइंगल है, अब कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है बच्चों। ऑपोजिट साइड के ऊपर D एक ऐसा पॉइंट है, D एक ऐसा पॉइंट है कि DB by DC BA by CA के इक्वल है। ऑपोजिट साइड के ऊपर D एक ऐसा पॉइंट है कि DB by DC BA by CA के इक्वल है। तो जब हम A और D को ज्वाइन करेंगे ना, when we join A and D, when we join AD, then तो AD क्या बनेगा? then AD बताओ बच्चों। must be angle by Sir, angle bisector of angle A. Very good. Then AD is angle bisector of angle A। क्या बात समझ आ गई?
समझ रहे हो ना। अब डी एक ऐसा पॉइंट था बीसी के ऊपर कि डीबी बाई डीसी बीए बाई सीए था, तो एडी एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है ना। अच्छा, फिर हमने देखा बच्चों कन्वर्स ऑफ एंगल बाय वो सॉरी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अब ये थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर एक्सटर्नल एंगल एक साइड को प्रोड्यूस किया दूसरी के साथ एंगल, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे ए का, तो वो बीसी प्रोड्यूस्ड को काटेगा, बीसी प्रोड्यूस्ड को काटेगा कुछ इस तरीके से, इस रेशो में बांटेगा एक्सटर्नली कि डीबी बाई डीसी किसके इक्वल होगा, बीए बाई सीए के इक्वल होगा। The external bisector of angle of a triangle, the external bisector of the angle of a triangle divides the opposite side externally, bahar jaake opposite sides externally in the ratio of the sides containing the angle. समझ रहे हो ना। D to B, D to C, तो B to A, C to A। पैटर्न लिखने का जुगाड़ मैंने आपको सिखाया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने सीखा था, यहाँ पे भी। क्या समझ पा रहे हो। Yes, sir. अच्छा, फिर हमने बच्चों इसका कन्वर्स सीखा, कन्वर्स ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर। कन्वर्स ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता, कहते एक ट्राइंगल है एबीसी, अगर बीसी प्रोड्यूस करके हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढें डी सच दैट डीबी बाई डीसी बीए बाई सीए के इक्वल है। डी की प्रॉपर्टी क्या है कि बीसी को इस तरीके से काट रहा है कि डीबी बाई डीसी बीए बाई सीए के इक्वल है। तो जब हम ए और डी को अब ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा पक्कम पक्का, देन व्हेन वी ज्वाइन एडी, एडी इज, बताओ पाहुल, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। समझ आया ना बच्चों सबको। अरे वीनस समझ आ गया। वीडियो ऑन करो वीनस। चिराग, ईशान, ईशान किधर है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करके हाथ और खोलते हैं अपना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलो, इन गिवन फिग इफ AD बाई DC, अभी मैं फिगर बनाऊंगा बच्चों, AD बाई DC इज इक्वल्स टू BE बाई EC, AD बाई DC इज इक्वल्स टू BE बाई EC, एंड एंगल CDE is equals to CED. Prove that triangle CAB isosceles है, is isosceles triangle। अच्छा, फिर क्या गिवन है देख लो, A B C, ये D है, ये E है, ये फिग है, ये फिग है, ये फिग है, ठीक है। क्वेश्चन को करो। वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. So done.
वेरी गुड। चलो अच्छा, अब मैं एक बार तो आपको ऑरली बता दूं, है ना, पेंसिल से ही। कहते एडी बाय डीसी बीई बाय ईसी के इक्वल है। अगर भाई अगर ये दो लाइनें इक्वल हैं तो इस लाइन को कन्वर्स के थ्रू पैरेलल तो होना ही पड़ेगा ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गई, डीई मस्ट पैरेलल्स टू एबी। अब इन्होंने कहा हुआ है सी डी ई, ये एंगल थीटा है, सीईडी के इक्वल है, सीईडी ये भी एंगल थीटा है, थीटा थीटा मान लिए। अब पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल। समझ रहे हो ना? तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गई। सीधी सी बात है, जिस दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। लिख के भी दिखाऊं क्या, या चल जाएगा ऐसे? चल जाएगा? यस सर। तो हानि दोबारा एक्सप्लेन करूं बच्चे, अगर समझ नहीं आया? इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। सिद्धार्थ? सर आ गया। वेरी गुड। अरे सुहानी क्लास में नहीं है क्या? ये सर मैंने ना फोन से ज्वाइन किया, वो कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, समझाऊं? समझ आया? यस सर हो गया था। वेरी गुड। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। खुद से ड्राइंग बनाओगे सारे, और वीडियो को ऑन रखेगा ईशान तू, नहीं अब बाहर जाएगा। द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC is bisected at D, is bisected at D. O is any point in AD, in AD. BO and CO produced meet AC and AB in E and F respectively, and AD is produced to X, so that D is the midpoint of OX. Prove that AO ratio AX is equals to AF ratio AB, and show that EF is parallels to CB. ड्राइंग बनाओ बच्चों, कम ऑन, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है।
कम ऑन गाइस, सर हो गया। वेरी गुड। अरे ये पहली बार कर रहा है राहुल, क्या हो गया तुम्हें? वीनस, डन सर। भव्यांशी, वैशाली, डन सर। और वो कहाँ गया छुटकू डन चिराग? सर मैंने बोल दिया डन। बोल दिया, डन जल्दी होना चाहिए था मेरे भाई। डन सर। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन की ड्राइंग बनाते हैं। द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ए, अच्छा BC को प्रोड्यूस तो करना ही नहीं है यार, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट डी पे बाइसेक्ट हो रही है। अच्छा तो ये AD तो मीडियन होगा, मीडियन तो समझते हो ना क्या होता है, मिड पॉइंट से जोड़ना, मीडियन। अच्छा अब इन्होंने लिखा हुआ है BO इज एनी पॉइंट इन AD, ओ कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं, ले लिया। BO एंड CO इज प्रोड्यूस्ड, BO और CO को प्रोड्यूस किया, BO CO को प्रोड्यूस किया, AC और AB को काटा E और F पे, E और F पे, ठीक है काट दिया। AD को भी प्रोड्यूस किया, AD को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, कितना किया 2x, x पॉइंट तक किया, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। अच्छा तो थोड़ा कम ही होगा ये D मिड पॉइंट है, ये बात समझ रहे हो, इस टुकड़े का मिड पॉइंट है D। अच्छा अब कहते क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी ड्राइंग तो पूरी कर लूं, इनको ज्वाइन कर दिया है ना, फील सी आ रही है, डब्बा तो बंद करो, बाकी काम तो बाद की बातें हैं। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा तो ये दिखने भी लग गया होगा कि ये क्या चीज है, समझ रहे हो बच्चों, ये क्या चीज है। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसको लिखा है। अब अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो BOCX एक पैरेललोग्राम तो मिनिमम दिख गया होगा, क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये OX और BC, BOCX क्या पैरेललोग्राम दिख गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो प्रोड्यूस ही किया हुआ है, तो ये लाइंस पैरेलल आ गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं FO इज पैरेलल्स टू BX, FO इज पैरेलल्स टू BX, समझ रहे हो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, OC पैरेलल है, OC को तो प्रोड्यूस की है भाई, OC और BX पैरेलल हैं, तो OC का ही तो टुकड़ा है OF, प्रोड्यूस ही तो किया है। तो अब पैरेललोग्राम तो ABX में क्या लगा दो, BPT, समझ पा रहे हो, ABX ट्राइंगल में BPT, यस सर। FO इज पैरेलल्स टू, तो हो गया प्रूफ, AO बाय AX, AO बाय AX, इधर से क्या ऑर्डर बनेगा फिर AO बाय AX का, AF बाय AB, F upon AB। हेंस प्रूफ्ड। क्या समझ आया बच्चों सबको? यस सर। अच्छा अब क्या करना चाहते हैं, ये FE पैरेलल्स टू CB, FE को बनाए, FE कुछ ये वाला टुकड़ा, और इसके पैरेलल बनाना चाहते हैं, बन गया समझो भाई, सीधी सी बात है, AO बाय AX, AO बाय AX, AF बाय F AB के इक्वल तो आ ही गए। अब सिमिलरली मैं AXC ट्राइंगल देखूं, AXC ट्राइंगल, ध्यान से देखो AXC, भाई अगर BO पैरेलल है XC में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो OE भी तो पैरेलल होगा XC के। अब OE BO को तो प्रोड्यूस करके बना आगे, सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है ना। अब OE और XC अगर पैरेलल हैं बच्चों, तो हम मैं ऐसे लिख सकता हूं, AO by AX is also equals to AE by AC by applying BPT. Is this clear? AO by AX is also equals to AE by AC by applying BPT. है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, सीधी सी बात है, इन दो इक्वेशंस को जब आप इक्वेट करोगे तो AF by AB किसके इक्वल आ गया, AE by AC के, है ना। अब अगर AF by AB AE by AC के इक्वल है, तो हम इन ट्राइंगल ABC में बोल सकते हैं
कि FE को पैरेलल होना ही पड़ेगा BC के कन्वर्स थ्योरम से। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं सबको? यस सर। भाई सारे सच सच बताओ, समझ आ रहा है ना? नहीं तो फिर मैं और तरीका बताऊं। समझ गए ना सारे? यस सर। Yes. Yes, sir. जिसका कोई भी डाउट है बेटा वो सारे पूछ सकते हो आप, सारे के सारे। वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ABCD is a quadrilateral. Is quadrilateral. PQRS are the points of trisection. Points of trisection of sides AB, BC, CD and DA respectively, and are adjacent to A and C. So अब क्वेश्चन है बच्चों, prove that PQRS is a parallelogram. Come on guys, पहले एक ड्राइंग बनाओ मन से, फिर क्वेश्चन करो मन से। चलो बच्चों, इतना मुश्किल है क्या वीनस? कर रही है। जल्दी करो। डन सर। वेरी गुड, हो जाना चाहिए बेटा, थोड़ा सोचो Done, ध्यान sir. से। वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. Done, sir. नानी के घर से आई हो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। क्या गिफ्ट मिला फिर? Done, sir. अरे बता दो वीनस, मैं कौन सा ले लूंगा। सर अभी उधर ही हूँ, कल जाना। अभी गई नहीं? नहीं सर। गिफ्ट तो मिलेगा ना? पता नहीं सर। जो भी लाना, दो लाना। एक मेरे लिए। चलो देखो भाई, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जैसा भी बना लो। थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स बन गया ना। ABCD
अच्छा, अब ट्राइसेक्शन पॉइंट्स तो आपको पता है, हमने बहुत अच्छे से सीखे थे। देखो, एक लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना, तो ये दोनों पॉइंट्स ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हुए। एक लाइन के पहले 3 टुकड़े कर लो, 1 2 3 टुकड़े हो गए इक्वल इक्वल। अब ये दोनों पॉइंट्स ट्राइसेक्शन के हैं, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट भी ट्राइसेक्शन है, ये पॉइंट भी ट्राइसेक्शन है। अब एबीसीडी में पी भी ट्राइसेक्शन पॉइंट है एबी का। अब AB का P ट्राइसेक्शन पॉइंट है तो है, बट P को ये लिखना है कि ये लिखना है, ये कैसे पता लगेगा? ध्यान से देखो, जो P पॉइंट है एडजेसेंट टू A है, तो इसको बोलना है। समझ रहे हो ना बच्चों कि ट्राइसेक्शन पॉइंट तो 2 थे, ऐसे ही BC के भी ट्राइसेक्शन पॉइंट 2 रहे होंगे, एक यहां पे एक यहां पे। ट्राइसेक्शन पॉइंट जो हमेशा 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, इसके भी 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट रहे होंगे, इसके भी 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट रहे होंगे। अच्छा, क्यू किसका ट्राइसेक्शन पॉइंट है? BC साइड का। अब BC का क्यू ये लिखेंगे कि ये लिखें? इन्होंने क्या लिखा हुआ है? C के नजदीक। क्या बात समझ रहे हो बच्चों कि इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना? अच्छा, फिर R किसके है? CD के, C के नजदीक, इसको नहीं लेना। S यहां पे, इसके नहीं लेना, A के नजदीक। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? क्या नहीं सोचते इतना छोटा छोटी बातें? अब इन्होंने कहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम। हमें इस फिगर को पैरेललोग्राम बनाना है, टू प्रूफ करना है। क्या बताओ, सबको ये ट्राइसेक्शन वाली बात समझ आई? Yes, sir. है ना, क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसको प्रूफ करते हैं, देखें कैसे करेंगे। ट्राइसेक्शन PQRS। अच्छा, तो हो गया, समझो। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इसको ट्राइंगल्स दिखने लग जाएंगी ना छोटी छोटी, इनको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब अगर ये ट्राइसेक्शन पॉइंट था, तो 2 हिस्से ये होंगे, एक हिस्सा ये होगा। बात समझ रहे हो ना, ये 2:1 ही तो होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, तो इधर से भी ये 2 हिस्से होंगे, ये एक हिस्सा होगा, ट्राइसेक्शन पॉइंट है। ये एक हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्से, ये तीसरा हिस्सा। समझ रहे हो ना? ये तो सीधा ही प्रूफ हो गया भाई, इसमें करने को क्या था? तो ये लाइन तो पैरेलल होगी इसके। बात समझ रहे हो, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये PQ और ये AC कन्वर्स से। अच्छा, अब ये थे 2 हिस्से, ये है एक हिस्सा, ये है 2 हिस्से, ये है एक हिस्सा, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल आएगी। AR ना सॉरी SR पैरेलल आ गई AC के। क्या बात समझे बच्चों? SR पैरेलल आ गई AC के। बेटा लिख के दिखाऊं क्या, समझ रहे हो? सच सच बताओ, सच सच सारे। क्या ACB ट्राइंगल में कन्वर्स लगा के समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब फिर हम क्या करें? ये 2 लाइंस तो पैरेलल हो गई, अब इनको ज्वाइन कर दो, अब इनको ज्वाइन कर दो, है ना? अब इनको ज्वाइन करके वही काम फिर से हो गया, 1 और 2 की रेशो में बंट गए। देखो दिखने लग गई बातें। तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी RQ किसके? BD के, इसके। सिमिलरली ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी PS किसके? इसके। तो ये साइड्स भी पैरेलल हो गई आपस में, ये हो गई आपस में। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल पैरेलल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? Parallelogram. Parallelogram. समझ आया कि नहीं? दोबारा लिख के बताऊं? सच सच बताओ, लिख के बताना सीखना चाहते हो क्या समझ रहे हो इतनी बातें? ये 2:1 की रेशो, बताओ बेटा। Sir, समझ. मैं समझ गई. वेरी गुड। सुहानी बेटा देखो, यस सर, आ गया समझ। वेरी गुड। सिद्धार्थ मेरे भाई, Yes, sir. वेरी गुड। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। Two triangles ABC
and DBC lie on the same side of BC, on the same side of the base BC. From a point P on BC, PQ is parallel to AB and PR is parallel to BD are drawn. अपने आप ड्राइंग बनाओ. दे मीट AC. देखो बेटा बहुत बेसिक से चैप्टर करवा रहा हूं तो अब सबको अच्छे से आ जाना चाहिए. ट्राइंगल्स ये हमारा बेस है ओलंपियाड ज्योमेट्री का. ट्राइंगल्स फिर अच्छे से करेंगे सर्कल्स. बात समझ रहे हो सारे? इसमें मुझे कुछ भी उसके बाद सुनना नहीं है कि सर हमें नहीं आता. अब अपनी अच्छे से सिर्फ RD शर्मा को पहले हाथ पे पी जाओ, उसके बाद जिसके पास MTG है वो MTG कर लो, बस ज्यादा नहीं करना. हर क्वेश्चन को 2-3 बार अपने हाथ से निकाल दो, बस 2-3 4 बार. जितनी एक बुक को करो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करो. एंड DC in R respectively prove that QR is parallel to AD. Prove that QR is parallel to AD. Come on, guys. Done, sir. Good. Done, sir. Very good. Done, sir. Very good. Done. Done, sir. Very good. Very good. Done, sir. Very good, Rahul. चलो बच्चों सेम आईडी से ज्वाइन करना, ठीक है. टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC. पहले ABC बना ले. ABC DBC है, सेम साइड पे है. अच्छा बेस कॉमन है तो ये बन गया DBC. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC, PQ इज पैरेलल टू AB. PQ AB के पैरेलल है एंड PR पैरेलल टू BD है. मीट्स AC एट Q. अच्छा मीट्स AC एट Q पैरेलल टू BD है यार. PQ पैरेलल टू AB. ठीक बनाया है. क्वेश्चन तो सही है, देख लेते हैं दोबारा से, वैसे ही कंफ्यूज हो गए. टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC lie on the same side of BC. From a point P on BC, PQ is parallel to AB. P से Q पैरेलल है AB के. अच्छा पहले ये देखते हैं. दे मीट्स AC इन Q. AC Q पॉइंट पे काट रही है, ठीक है. एंड DC इन R. DC को R पॉइंट पे काट रही है और PR पैरेलल है BD के.
और पी आर पैरेलल है बी डी के। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है? दे मीट्स ए सी एट क्यू। सर इन्होंने कौन सा कहा आर क्यू एक ही लाइन में है? हाँ नहीं कहा, हमें बताना है पी क्यू पैरेलल्स टू ए बी तो बना दिए यार। अच्छा पी आर पैरेलल्स टू बी डी ए, कुछ ऐसे। फिर हमें प्रूफ करना है क्यू आर पैरेलल्स टू ए डी, क्यू आर पैरेलल्स टू ए डी, कुछ ऐसे हैं। ठीक है भाई, बात तो इरेजर मैं देखो क्या किया, ये ठीक बनाया बिल्कुल। पी क्यू पैरेलल्स टू ए बी है, ठीक है, और पी आर पैरेलल्स टू बी डी ड्रॉ किया, पी आर पैरेलल्स टू बी डी। और हमें जो टू प्रूफ करना है बच्चों, ये रेड पेन से कर रहा हूं, कि जो ये पैरेलल है पी ए डी पैरेलल है क्यू आर के, ए डी पैरेलल है क्यू आर के। ये चीज टू प्रूफ करनी है, ये चीज टू प्रूफ करनी है। अच्छा सही है, बिल्कुल सही किया है। अच्छा 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 अच्छा, तो अब करें क्या, टुकड़ा लगाएं कि दोनों में कॉमन सा रही चीजें। पहले तो मैं किस किस चीज को देख लूं पैरेलल, इन दोनों को देखूं, इन दो टुकड़ों को देखना। मैं एबीसी ट्राइंगल को देख रहा हूं बच्चों, एबीसी ट्राइंगल को सीपी बाय पीबी किसके इक्वल आएगा? सी क्यू बाय क्यू ए, सी क्यू बाय क्यू ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल्स टू बी ए, समझ रहे हो ना? अच्छा फिर हम देखें, हमें गिवन था पी आर, इस कंडीशन पे देखते हैं। बीडीसी ट्राइंगल को देखो भाई सारे, बीडीसी ट्राइंगल, ये वाली बीडीसी देखो, है तो दिमाग का काम ही है ज्योमेट्री। पी आर इज पैरेलल्स टू बी डी है, अगर पी आर बी डी के पैरेलल है, फिर लगाते हैं सीपी बाय पीबी, सीपी बाय पीबी किसके इक्वल आया? सी आर बाय आर डी। देखो सारे यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? टेक टेक टाइम, है तो कंफ्यूजिंग थोड़ा, समझ आया? एबीसी ट्राइंगल पकड़ी, बीडीसी ट्राइंगल पकड़ी, एक बार एबीसी में ये पैरेलल था पी क्यू पैरेलल्स टू बी ए, तो लिगा पाए सीपी बाय पीबी, सी क्यू बाय क्यू ए। सेम पैटर्न पे लगाया मैंने जुगाड़। अब ये दोनों चीजें इक्वल हो गई, अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, देखते हैं कुछ बनता है। देखो चेक कर रहा हूं, मुझे भी कौन सा पता है अभी, बट एक विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। सी आर बाय आर डी के इक्वल, क्या बात समझ आया? ये बन गया इन दोनों से रिजल्ट, ये बात समझ आया बच्चों? अच्छा अब सी क्यू बाय क्यू ए किसके इक्वल आ गया? सी आर बाय आर डी। ले भाई प्रूफ हो गया, क्या समझ पा रहे हो? तो सी ए डी ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूं, अगर ये होगा तो आर क्यू किसके पैरेलल होगा? डीए के। आर क्यू को डीए के पैरेलल होना पड़ेगा। हो गया प्रूफ, देखो समझ आया कि नहीं यस सर। बच्चों? Yes, सबको sir. समझ आया? आर क्यू को डीए के पैरेलल होना पड़ेगा। अगर सी आर बाय आर डी ए क्यू बाय सी क्यू बाय क्यू ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मजा तभी आता है जब हम उसमें फंसते हैं, खासकर मुझे तो तभी आता है यार। ये बात समझ आई कि नहीं? सर अगर हम डी पॉइंट को बाहर बनाए तो कैसे होगा? किसको बाहर बनाए? सर डी पॉइंट को। डी पॉइंट बाहर भी हो सकता है, हो तो सकता है साला, सोचा नहीं यार मैंने तो, पहले सोच देख लेते हैं, लेब बाहर बना लेते हैं। एक नई बात सामने आई है भाई, यस सर, कि बेस डी सेम पॉइंट, रख के और ए जो ट्रायंगल बीडीसी है वो बाहर बन जाएगी। अरे रुक जाओ सर रुक जाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, फिर ट्रायंगल भी ए बी सी। अब डी पॉइंट यहां पे रख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, बुक से ही पढ़ लेते हैं।
two triangles ABC and DBC are on line on the same side of, ठीक है, from a point P BC, from a point P on BC, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, पेन को करते हैं चेंज, from a point P on BC, PQ is parallels to AB, ये कहाँ काट रहा है, AC को Q पे काट रहा है, AC को Q पे काट रहा है, अच्छा, PQ is parallels to AB, cutting the AC at Q, ठीक है, PR is drawn parallel to BD, DC को R पे काट रहा है, PR is drawn parallels to BD, PR is drawn parallels to BD, देखो बच्चों समझ आ रहा है, R पे काट रहा है, और हमें अब प्रूफ क्या करना है कि QR AD के पैरेलल है, QR को AD के पैरेलल प्रूफ करना है, QR को AD के पैरेलल, बात तो अभी भी एक ही है यार, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, क्या समझ आ रही है, ड्राइंग बन गई, ड्राइंग तो बनी गई, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, QR is parallels to AD, ये बुक वालों ने ऐसे किया हुआ है मेरे हिसाब से, बुक वालों ने ये बाहर ही ली हुई है, अंदर भी हो सकता था, मैंने अंदर ले ली थी पहले केस में, बात तो क्लियर है क्रिश, मिस्टर क्रिश, यस सर। सबको बच्चों, अभी भी तो वही जुगाड़ लगने, देख लो कैसे, पहले इस ट्राइंगल में लगा दो, इस ट्राइंगल में बीपीटी, देखो ना कैसे लगेगी, ये दो चीजें पैरेलल है, QP इज पैरेलल्स टू AB, ABC ट्राइंगल में, तो मैं क्या बोल सकता हूं, किस जुगाड़ से लगानी सही रहेगी, चलो एक बार इस पे लगा देते हैं, CP, नहीं ऐसे लगाते हैं, AQ बाई QC, AQ बाई QC किसके इक्वल आएगा, AQ बाई QC, BP बाई PC के, क्या दिख रहा है, BP बाई PC के, बच्चों ध्यान से देखो ऐसे, AQ बाई QC, BP बाई PC, ये दो लाइंस पैरेलल है, क्या देख पा रहे हो बच्चों, अच्छा, अब हम क्या करें, अब ये वाली ट्राइंगल पकड़ो, BDC ट्राइंगल, और PR पैरेलल्स टू BD गिवन है, PR पैरेलल्स टू BD गिवन है ना, अब क्या जुगाड़ लगाएं, यही लगाते हैं BP बाई PC, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे, अब देखना ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, पा रहे हो, BCD में BP बाई PC किसके इक्वल आएगा, DR बाई RC, DR बाई RC, समझ रहे हो बच्चों, DR बाई RC, अच्छा, अब इन दोनों को कर दें इक्वेट, तो AQ बाई QC किसके इक्वल आ गया, DR बाई RC के, देखना कुछ बना, AQ बाई QC किसके इक्वल आ गया, DR बाई RC के, बस फिर ACD ट्राइंगल में अब हम क्या बोल सकते हैं, QR को पैरेलल होना पड़ेगा AD के, क्या बात समझ आया, चिराग ये फोटो चेंज Yes, कर, sir. जा अपनी असली फोटो लगा, ऐसे लग रहा है कि बिना एक्सप्रेशन के कोई खड़ा है, वीडियो ऑन क्यों नहीं करता यार तू, सर वो फोन पे थोड़ा सा मुश्किल हो खा खा पिज्जे फैली जा रहा है, 4 पिज्जे इकट्ठे खा गया हुए, सर नहीं, सर को भी पूछ लिया करो, 2 बार चैप्टर कराना पड़ रहा है गधों, QR पैरेलल्स टू AD, क्या समझ आ गया सबको, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बात तो एक ही थी यार, यस सर। बात तो एक ही थी, अब आगे क्वेश्चन लिखो, इन गिवन फिग, क्वेश्चन है, इन गिवन फिग
AD is the bisector of angle BAC. If AB is equals to 10 centimeter, AC is equals to 14 centimeter, BC is equals to 6 centimeter. Find BD and DC. मैं ड्राइंग बना रहा हूं. A, B, C and this is D. This is 10, this is 4. बाकी तो लिखा ही हुआ है, आप लोग देख लो खुद से. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऑरली क्वेश्चन है, बच्चे करते हैं. वेरी Done. That's वेरी गुड, वेरी गुड. अरे भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को याद करो यार. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर है ना ये एडी. तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, ऑपोजिट साइड्स को उसी रेशियो में बांटेगा जिन साइड्स ने मिलके ये एंगल बनाया हुआ है. तो मैं लिख सकता हूं डीबी बाय डीसी बीए बाय सीए. तो ये कितना बन गया भाई, बीए बाय सीए कितना दिया हुआ है 10/14, ये बनेगा 5/7. तो ये 5:7 आ गया. रेशो में 5:7 है. अब 5 और 7 को अगर 6 में बांटना है, 7 5 12. बात समझ रहे हो? मैं तो ऐसे करता हूं बस सीधा एक आर मल्टीप्लाई करके, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी. अब 5:7 को 6 में बांटना है, 6 को 5 और 7 हिस्से में बांटना है. बात तो समझ रहे हो? 6 को, पूरी 6 लेंथ को 5 हिस्से इसको देने हैं, 7 हिस्से इसको देने हैं. बच्चों बात क्लियर हो रही है ना? तो मैं क्या करता हूं, ये इसके साथ एक आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12R 6 के इक्वल, 1R की वैल्यू 6/12 1/2. तो ये कितना लेंथ बन जाएगी 5/2, ये कितनी बन जाएगी 7/2. 2.5 3.5. समझ रहे हो ना? अपने आप रेशो बंट गई. समझ आया कि नहीं? ये रेशो वाला अप्रोच समझ आती सबको यार? हमने ट्रिग्नोमेट्री भी तो की थी. रेशो है बस, रेशो ऑफ टू नंबर्स जिनका सम 6 है. 5:7 दिया हुआ है, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, 5/2 और 7/2. वही तो क्वेश्चन बन गया ये. बेटा आपको स्पीड तेज तो नहीं लग रही है? मैं अभी इससे और भी धीरे हो जाऊंगा, मुझे बता दो. आई विल स्लो डाउन. बताओ. बहुत टाइम है यार अपने पास, हम सारा सिलेबस बहुत अच्छे से करेंगे दोबारा. बताओ सबको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से हर चीज? Yes. yes, sir. Yes, देखो sir. इंटेलिजेंट बच्चे वही होते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, जो मेहनत ज्यादा करते हैं. जिनके पास दिमाग ज्यादा होता है वो कभी इंटेलिजेंट नहीं बनते, वो तो हमेशा खाई में गिरते हैं. इंटेलिजेंट बच्चे कौन होते हैं, डिवोटी बच्चे कौन होते हैं, जो मेहनत करते हैं हर रोज. जैसे पाहुल है, हर रोज मेहनत करती है. इसके अंदर कीड़ा है कि अगर ये ना भी पढ़े ना तो ये रोने लग जाती है, जितना कि मैंने इसको जानता हूं. ये ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चों में गिने जाते हैं. आप लोग हर रोज मेहनत करो बेटा. जैसे मैं तो जब भी इसको मिला हूं, रोती मिली है मुझे. एक बार जब पहली बार मिली, पाहुल का 1 नंबर कम आया था टेस्ट में, तो रो रही थी. याद है तुम्हें पाहुल? जूनियर विंग में. हाँ हाँ, तब 7th क्लास में थी तुम. पता नहीं 8th के लिए पेपर दिया था तुमने. हाँ हाँ मुझे याद है बेटा, मैं बातों को भूलता नहीं हूँ. तुम रो रही थी. तुम्हारा रैंक पीछे आया था, 1 रैंक पीछे था तुम्हारा. याद करो. याद आया? याद नहीं आया? पढ़ पढ़ के पागल हो गया दिमाग. चलो, मैंने सुना है वीनस भी रोती है जब मार्क्स कम आते हैं. सच है वीनस? No, sir. सच नहीं. इफ द डायगोनल BD
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जल्दी जल्दी करना है यार अब क्वेश्चन, ABCD bisect both angle B and angle D, show that AB by BC, वैसे तो ये याद ही होता है, AB by BC AD by CD के इक्वल होता है। चलो भाई जल्दी, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. Done, sir. गुड, Done, sir. ठीक है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ABCD, the diagonal BD of a quadrilateral, अच्छा जी, bisect both the angle B and angle D, तो ये भी थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 है, ये भी थीटा 2 है, ये भी थीटा 2 है। तो प्रूफ करने को क्या कहा हुआ है, AB बाय BC AD बाय CD होगा। देखो ये सीधा तो दिखेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसे से, इनको ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट को कुछ दे लो E नाम, ABCDE, ठीक है। अब ये ट्राइंगल दिख गई होगी सबको, ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल दिख गई होगी ना। अब ABC ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, EA बाय EC किसके इक्वल आएगा, EA बाय EC किसके इक्वल आएगा बच्चों, AB बाय CB के इक्वल आएगा ना। हम पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा करो, EA बाय EC AB बाय CB, समझ रहे हो ना। अच्छा अब कौन सी ट्राइंगल पकड़े भाई पाहुल, ये वाली ट्राइंगल पकड़ते हैं। अरे वैशाली समझ रही हो ना, Yes, sir. सो मत जाना कि तुम्हें तो आता है, तुमने किया था ना ये पहले भी, Yes, sir. कॉपी बेच दी कबाड़िए को, है ना। ये नोट्स गुम हो गया ना, अरे रोने लग गई क्या, छोड़ो यार। अब ये वाली ट्राइंगल देखो भाई, EA बाय EC किसके इक्वल आएगा बताओ, EA बाय EC AD बाय, CD. इन दोनों को इक्वल कर दो यार, इन दोनों चीजों को इक्वल कर दो, प्रूफ हो गया। Yes, sir. Hence proved। देखो समझ आया, आगे बढ़े बच्चों, Yes, sir. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखो, मैं सबके नोट्स चेक करूंगा जिस दिन भी मिलेंगे, हो सकता है एक दिन सबको बुलाऊं। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स B and C of a triangle ABC meets the opposite side in D and E respectively if DE is parallel to BC, prove that triangle is isosceles, triangle is isosceles। ज्योमेट्री को बस एक ही चीज चाहिए बेटा, प्रैक्टिस।
आप इसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे ना उतनी आपको आएगी। 9th की ज्योमेट्री कर लेना, इस संडे 9th की ज्योमेट्री का टेस्ट होगा, बाद में मत कहना क्या हो गया। अपने 9th की आरडी उठा के सारे एमसीक्यू वेरी शॉर्ट अच्छे से कर लेना। अरे भाई किए भी होंगे पहले वैसे सभी ने। Yes, sir. Yes, sir. अरे वैशाली आते हैं ना? Yes, sir. जल्दी करो यार। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। ईशान कर ले। वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग हो गया है। सुहानी ने नहीं किया। बोल दिया था। बोल दिया था, बहुत धीरे बोला ना, सुना ही नहीं। अब एक ट्राइंगल है एबीसी, क्या बोला है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीट्स द ऑपोजिट साइड। इसका जो बाइसेक्टर होगा, इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, मीट्स द ऑपोजिट साइड एट डी। इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, मीट्स द ऑपोजिट साइड एट ई। जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? सेंटर। इन सेंटर, वेरी गुड। और हमें क्या प्रूफ करना है? डीई पैरेलल्स टू बीसी। अच्छा, डीई पैरेलल्स टू बीसी दी हुई है, करना क्या है? एबीसी एक आइसोसेलेस है। अच्छा, एबीसी एक आइसोस्केलस है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये भी एंगल बाइसेक्टर था, ये भी एंगल बाइसेक्टर था, तो हम इस हिसाब से देखें। देखना बच्चों, अब इसके हिसाब से देख रहे हैं। डीए बाई डीसी क्या बनेगा? डीए बाई डीसी AB बाई CB बनेगा ना, AB बाई CB, DA बाई DC। समझ रहे हो? उसके बाद अगर ये एंगल बाइसेक्टर था, ये वाला, तो EA बाई EB किसके इक्वल बनेगा? EA बाई EB, EA बाई EB, BC EA, तो AC ऊपर आएगा और इधर से BC। क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. कुछ बन रहा है? अब DE और EC BC पैरेलल भी हैं। अच्छा 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 अच्छा, पैरेलल दी हुई है भाई। ये पैरेलल है तो कुछ बीपीटी लगाएं, AE बाई EB पे लगाएं तो बात बनती दिख रही है। देखो भाई, AE बाई EB पे लगाता हूं, AE बाई EB किसके इक्वल है? AD बाई DC के। समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ? तो मैं ये बोल सकता हूं कि AD बाई DC इसके इक्वल है, तो AE बाई EB किसके इक्वल आएगा? AB बाई CB के। अच्छा, अब AE बाई EB इसके इक्वल है, ये बात समझो बच्चों, AE बाई EB इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये AC बाई CB के भी इक्वल होगा। ये वाला सारी चीजें, ये सारी चीजें आपस में इक्वल आ गई ना? देखो क्या समझ आया? ये सारी चीजें इक्वल हो गई। इन तीनों से ये कैसे लिख दिया, समझ आया? सारे बताओ। Yes, sir. अब अपने काम की इन दोनों है, इन दोनों से प्रूफ हो जाना है। कैसे? BC BC कट गया,
ए बी ए सी के इक्वल प्रूफ हो गया। बात समझे कि नहीं बच्चों? क्या बात समझ पाए बच्चों? यस सर। आप थोड़ा फील भी कर सकते हो, अगर ये एंगल इक्वल होंगे, अगर ये एंगल इक्वल होंगे, या फिर ऐसे सोच लो जब ये साइड्स इक्वल होंगी तो जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो इस तरीके से जाके मिलेंगे कि एक लाइन इसके पैरेलल हो जाए। क्या थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहे हो ज्योमेट्री को? थोड़ी सी ड्राइंग का मजा आ रहा है? यस बताओ। सर। तो बस ठीक है फिर, अगर इतना सोच पाते हो तो आज के लिए बहुत है बेटा। होमवर्क प्रैक्टिस ज्योमेट्री। अब आप लोग बड़े छोटे नहीं रहे हो कि मैं आपको हर रोज होमवर्क दूं कितने क्वेश्चन करने। प्रैक्टिस ज्योमेट्री, क्या बात सही है सबको लिए? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेरी गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कहां से प्रैक्टिस करनी है? ही और शी कैन कॉल मी, बट आफ्टर मैसेज कि सर कब कॉल करें। ठीक। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। अच्छे से पढ़ो।